अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद अबुल हसन और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 365 का फेसबुक और यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की ये वीडियो इस टॉपिक पर है कि डीएच सिटी कराची के अंदर ये राइट टाइम है बाइंग का, और इस हवाले से कुछ फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। व्यूअर्स, सबसे पहला रीज़न ये है कि डीएच सिटी कराची के अंदर प्रॉपर्टी इस वक्त परचेज़ करने का कि ये यहाँ पर इस वक्त प्राइसेस इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी हुई, जो कि हम कहें ख़तरनाक लेवल होता है कि जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर रेट वापस गिरने का ख़तरा होता है। और इस वक्त जो प्राइसेस हैं, कुछ जगहों पर 2016 के रेट आए हुए हैं जो कि हाईएस्ट साइड थी डीएच सिटी की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी भी अगर हम फेज़ 8 के साथ इसकी प्राइसेस कंपेयर करें, क्योंकि अब जो डिस्टेंस है मलिर एक्सप्रेसवे के बनने के बाद वो सिर्फ 35 मिनट का रह जाता है, तो उसमें जो प्राइसेस बढ़ने की अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। इसी तरीके से जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि 7E टैक्स ख़त्म कर दिया गया है, और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है 7E टैक्स के हवाले से। और जैसा कि आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने फैसला दिया है 7E टैक्स के हवाले से और उसे कलअदम करार दे दिया है, और वो टैक्स अब एप्लीकेबल नहीं होगा। और जिन लोगों के पुराने जो केसेस चल रहे थे वो भी अब ख़त्म हो चुके हैं उस टैक्स के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो 1% टैक्स गवर्नमेंट साल का लेती थी, उसकी वजह से जो बड़ा इन्वेस्टर था वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता था, और मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टक थी काफ़ी अरसे से। तो अब वो टैक्स ख़त्म होने के बाद ये राइट टाइम है बाइंग करने का, क्योंकि रेट्स अब बढ़ेंगे, और जो बड़ा इन्वेस्टर था जो अपना कैपिटल यहाँ से मूव कर गया था, वो जो लोग अपने पैसे यहाँ से लेके चले गए थे, मैं समझता हूँ कि उनके लिए राइट टाइम है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि अब मार्केट चलेगी और इंशाल्लाह रेट्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। इसी तरीके से एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो डीएच सिटी कराची की ऑफिशियल प्राइसेस हैं। जो एफबीआर प्राइसेस हैं डीएचए की डिक्लेयर्ड जो वैल्यू होती है प्लॉट की, जिसके ऊपर हम टैक्सेस वगैरह पे कर रहे होते हैं, वो इस वक्त काफ़ी रीज़नेबल है। और उस पर अगर आप जाते हैं, जैसे 500 गज़ का प्लॉट यहाँ पर 31,50,000 रुपये का इस वक्त जो है उसकी एफबीआर वैल्यू है। तो इस वैल्यू से फ़ायदा ये हो जाता है कि जो लोग बहुत सारे लोग इस तरह के मौजूद होते हैं जिनके पास डिक्लेयर्ड अमाउंट नहीं होता, तो वो प्रॉपर्टीज़ नहीं परचेज़ कर सकते शहर के अच्छे इलाकों में, क्योंकि वहाँ पे वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं। उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो कम वैल्यू वाली जगहों पर, जहाँ पर एफबीआर वैल्यूज़ कम हैं, वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको अपना जो डिक्लेयर्ड मनी है वो कम से कम इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से भी पॉजिटिविटी मौजूद है मार्केट के अंदर। इसी तरीके से जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मलिर एक्सप्रेसवे ऑलरेडी कंप्लीशन के करीब है, और उम्मीद है कि जो ईद उल अज़हा आने वाली है उससे या तो कुछ टाइम पहले या उसके फ़ौरन बाद मैं समझता हूँ कि उसे गवर्नमेंट की तरफ से खोल दिया जाएगा, और डेट्स भी यही आ रही हैं। ये एक बार खुल जाता है ऑफिशियली तो उसके बाद तो डीएच सिटी जो है वो ऐसा हो जाएगा कि जैसे आप डिफेंस के किसी और फेज़ के अंदर जा रहे हैं। खाली 35 मिनट्स का डिफरेंस रह जाएगा, और ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि इस वक्त गेम चेंजर है डीएच सिटी के हवाले से। एक और बहुत बड़ी वजह ये है कि मार्केट बढ़ेगी और मार्केट के अंदर बेहतरी आएगी। उसकी वजह ये है कि जो गवर्नमेंट लोन्स हैं, जो कंसेशनल लोन्स हैं, 5% के ऊपर गवर्नमेंट जो लोन दे रही है, वो इस वक्त ऑफ़र किए जा रहे हैं बैंक्स की तरफ से। और मीज़ान बैंक का रिसेंटली डीएच सिटी के साथ एग्रीमेंट भी हो चुका है, उनका एमओयू साइन हो चुका है, और उसके अंदर ये है कि जो मीज़ान बैंक है वो फैसिलिटेट करेगा डीएच सिटी की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो कंज्यूमर होगा उसको लोन लेने के लिए। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जो लोग प्लॉट लेके घर बनाना चाहते हैं या तैयार घर लोन पे लेना चाहते हैं, उनके लिए 1 करोड़ तक का एक जो कंसेशनल लोन है वो गवर्नमेंट ऑफ़र कर रही है कमर्शियल बैंक्स के थ्रू, जिसमें मीज़ान बैंक जो है उसने पार्टनरशिप डीएच सिटी के साथ ऑलरेडी कर ली है। इसी तरीके से एक और बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं फैक्टर ये बताता चलूँ कि कुछ अर्सा पहले, आज से 7-8 साल पहले, स्कीम 33 के अंदर भी इसी तरीके से मार्केट काफ़ी डेड हुआ करती थी। और जब वहाँ पर लिवेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया, लोगों ने रहने के लिए वहाँ पर आना शुरू किया, तो वहाँ पर प्राइसेस के अंदर तकरीबन 2 टाइम्स या 3 टाइम्स का डिफरेंस आ गया था। तो और वो अभी भी मौजूद है। मैं ये समझता हूँ कि जब एक लिवेबिलिटी का फैक्टर आ जाता है, और जब लोगों के लिए ये कन्वीनियंट हो जाता है कि वो जाके एक रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में रह सकें, तो वो एक राइट टाइम होता है वहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए भी, क्योंकि वही टाइम होता है जब प्राइसेस भी ऊपर जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस वक्त आप ये परचेजिंग करते हैं डीएच सिटी के अंदर, इन्वेस्टमेंट करते हैं,
तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है DH सिटी के अंदर। तो व्यूअर्स, ये थे कुछ फैक्टर्स जिनके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि जिनको देखते हुए DH सिटी के अंदर प्रॉपर्टी परचेज करने का ये राइट टाइम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।